क्या आप जानते हैं कराची के दिल में एक ऐसा दफ्तर भी मौजूद है जहाँ सिर्फ फाइलें नहीं तारीख बनती है। ये वो जगह है जहाँ नौजवान महाजिर अपनी शनाख्त, अपनी सकाफत, अपने मुस्तकबिल पर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ये लोग हैं कौन, यहाँ आखिर होता क्या है, और 2020 में अचानक ये ख्याल कैसे आया कि महाजिर कल्चर डे भी होना चाहिए। तो आज इस ऑफिस की स्टोरी को रिवील करेंगे और जानेंगे वो सब कुछ जो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, ना सुना होगा। पब्लिक, हमें ऑफिस की स्टोरी रिवील करने के लिए वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे ऑफिस का पूरा विजिट, ऑफिस की पूरी जर्नी और ऑफिस में लगे ये पेनाफ्लेट, इनके पीछे छुपे राजों की हकीकत मालूम करेंगे। एंड हम सेकंड स्टेप में बात करेंगे इनके रन करने वाले लोगों से, जिसमें इनके सोशल मीडिया इंचार्ज, जनरल सेक्रेटरी और राब्ता सेक्रेटरी शामिल हैं। वीडियो के लास्ट पार्ट में जानेंगे दरवाजे के पीछे वाकई में टॉर्चर सेल है या दरवाजे के पीछे की हकीकत कुछ और है। और वीडियो के एंड में आपको चेयरमैन नौजवान महाजिर जनाब ज़ुहैब आज़म भाई का खुसूसी इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा, जिस इंटरव्यू में ज़ुहैब आज़म ने अपनी 2020 की स्ट्रगल से लेके अपनी 2025 तक की कहानी को रिवील किया है। पब्लिक, ये कोई आम वीडियो नहीं है, सकाफत, जिद्दोजहद और शनाख्त की कहानी। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दे, फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। वेलकम पब्लिक, दिस इज मी हसन अंसारी। वेलकम टू हसन कराची यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लाया हूँ नौजवान महाजिर के सेक्रेटरी। यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, आपकी नौजवान महाजिर से अपना मुलाकात करे जाए और इस तंजीम के बारे में आपको बताया जाए। नौजवान महाजिर 2020 से कैसे महाजिर कल्चर डे सेलिब्रेट कर रही है। जिन लोगों ने नौजवान महाजिर की बुनियाद रखी है, जो उसकी बुनियाद रखने वाले लोग हैं, उन लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाए। तंजीमी निचली सतह पे क्या क्या मीटिंगें होती है। 20 दिसंबर को अपना मुशायरा होने जा रहा है, इस हवाले से भी आपको बातचीत करे जाए। मेरे पीछे देख लें, नौजवान महाजिर सेक्रेटरी, नौजवान महाजिर का मरकजी ऑफिस मेरे सीधे हाथ पर मौजूद है। आपको अंदर लेके चलते हैं। नौजवान महाजिर के जनरल सेक्रेटरी उमर मकसूदी से आपकी मुलाकात कराते हैं और नौजवान महाजिर के और भी जिम्मेदारान से आपकी मुलाकात कराते हैं। बिलखुसूस नौजवान महाजिर के चेयरमैन जनाब ज़ुहैब आज़म भाई से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनके ऑफिस का आपको टूर देते हैं। ये भाई ऑफिस में होता है क्या है, ऐसी कौन सी मीटिंग है? तो आप चलते हैं उनके ऑफिस में। जो जिम्मेदारान बैठे हुए नौजवान महाजिर के जनरल सेक्रेटरी उमर मकसूदी भाई और दीगर जो भी जिम्मेदारान हैं, उनसे पूछते हैं यहाँ पे क्या बातचीत चल रही है। आज से यहाँ पे मीटिंगें होती हैं। बस मुख्तलिफ कराची के इलाकों से ये लोग भाई आए हुए हैं, आपसे इनकी मुलाकात कराते हैं। ये सारी तंजीमी मीटिंग चल रही है, इनसे पूछते हैं। उमर मकसूदी भाई, यहाँ कौन लोग बैठते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सारा मामला आप अवामुन्नास को बताते हैं। 24 दिसंबर को महाजिर कल्चर डे सबको पता है, आपको भी पता है, जाहिर है। और ये नौजवान महाजिर 2020 से जिस तरह से 24 दिसंबर को महाजिर कल्चर डे मनाते आ रहे हैं, ये हमारा मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है, जिसको यहाँ पर बैठकर पूरी दुनिया के अंदर होने वाले नौजवान महाजिर की सरगर्मियाँ, पूरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली नौजवान महाजिर की ज़ेर एहतमाम महाजिर यौम सकाफ़त की तकरीबात और पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर होने वाली जितनी भी तकरीबात होती हैं, उसकी सारी चीज़ें जो ये बताइएगा, मुख्तलिफ फ्लेक्स लगे हुए, इस पर तस्वीरें लगी हुई हैं, थोड़े इनके बारे में बता दें। पूरे नौजवान महाजिर का जो ऑफिस है, जो साथी यहाँ पर हमारे बैठे हुए हैं, उन सबसे भी मुलाकात करवाता हूँ, सबका बताता हूँ। ये हमने कुछ चीज़ें जो हमारी गुज़िश्ता सालों की जो इवेंट्स रहे, एक्टिविटीज़ रही हैं, उनकी तस्वीर हमने यहाँ पर लगाई हुई है। ये एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, जो सेंट्रल रैली ऑफ महाजिर कल्चर डे, ये हमारी जो 24 दिसंबर को मरकजी रैली होती है, ये उसकी तस्वीर है। इसके अलावा हमारा हर बरस जो है वो एक मुशायरा होता है बयाद रफ्तगा के नाम से। इस बरस भी इंशाल्लाह 2025 में चौथा सालाना मुशायरा है हमारा। ये उसकी कुछ तस्वीर हैं, उसकी झलकियां हैं, शौरा भी ऊपर मौजूद हैं। ये इस वक्त कराची शहर का कोई तकरीबन दूसरा या तीसरा ऐसा मुशायरा है जिसको आप वाकई मुशायरा कह सकते हैं कराची शहर के अंदर। शब सकाफ़त के नाम से एक इवेंट होता है यौम महाजिर सकाफ़त के सिलसिले में, जिसके अंदर म्यूज़िकल कॉन्सर्ट भी होता है और इसके अलावा कवाली का प्रोग्राम भी होता है। ये उसकी कुछ झलकियाँ हैं। इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और डिफरेंट इदारों में जो हमारे महाजिर कल्चर डे के प्रोग्राम होते हैं, वो भी यहाँ पर हैं। ये हमारा फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम था जिसकी तस्वीर है। इसके अलावा ये कराची बार एसोसिएशन में जो तकरीब हमारी मुनक्किद हुई थी, ये वो है। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर जो हमारी तकरीब हुई थी, अपना वो है। भाई, ये सारी चीज़ें तो आपने सही कर ली, लेकिन थोड़ा सा अवामुन्नास को, जो आम बंदा हमारी वीडियो देखने वाला है, उसको भी बताएं नौजवान महाजिर वजूद में कैसे आई, आपको कैसे ख्याल आया। हमारा भी एक अपना सकाफती दिन होना चाहिए, एक हमारी अपना अलग पहचान है, थोड़ा इस बारे में आवाम को बताएं। क्योंकि देखिए, कोई भी पाकिस्तान एक मुख्तलिफ
कौमी इकाइयों पर मुश्तमिल एक मुल्क है, जो कि पाकिस्तान की एक खूबसूरती है, जहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ खित्तों के अंदर मुख्तलिफ रंग, नस्ल, ज़बान और कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बसते हैं, जिनका अपना एक अलग तहज़ीब, अपना एक अलग कल्चर और अपनी एक अलग रिवायात होती हैं। तो इसी तरह से मुहाजिर एक कौम है पाकिस्तान की, जिसकी अलग एक वसी किस्म की तहज़ीब है, एक अलग सकाफ़त है, तो उसका प्रचार करना भी ज़रूरी था। हम सब नौजवान जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये जितने नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, ये सारे नौजवान पाकिस्तान में बसने वाली किसी भी कौम का सकाफती दिन होता है, कल्चर डे होता है, उसको शायान शान तरीके से मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जितने भी पाकिस्तान के कल्चर हैं, ये सब हमारे कल्चर हैं, ये पाकिस्तान की खूबसूरती है। लेकिन मुहाजिर कल्चर डे जो है वो 2020 से कबल नहीं मनाया जाता था। तो हम और मुझ समेत ये बहुत सारे नौजवान, हम लोगों ने मिलकर इसको इनिशिएट किया। 24 दिसंबर का दिन हमने रखा और 24 दिसंबर को हमने 2020 में एक मुहाजिर कल्चर डे के नाम से रैली का इनकाद किया, जो करीमाबाद से मज़ार कायद तक गई। और उसके बाद फिर हमने हर बरस इस दिन को मनाने के लिए मुख्तलिफ तकरीब का भी इनकाद करना शुरू किया, इलाकों में जाकर। जैसे ये हमारी तस्वीर लगी हुई है, बताता रहूँ, ये हमारी जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मीटिंग्स हुई हैं उनकी तस्वीरें, इसमें जौहर भी है, मलीर भी है, औरंगी भी है। इन मीटिंग की तस्वीरें लगी हैं। इन इलाकों में जाकर नौजवानों को इस चीज़ का पैगाम दिया, नौजवानों को जोड़ा। और फिर हमने हर बरस जो है वो सिर्फ रैली पर ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि मुशायरा और दीगर प्रोग्राम्स का भी इनकाद करना शुरू किया, ताकि हम मुहाजिर सकाफ़त के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उसको, कराची के अलावा ये आपको दिख रहा होगा इंटीरियर सिंध के मुख्तलिफ शहर हैं, जिसमें हैदराबाद से लेकर शहदादपुर और कोट गुलाम मोहम्मद तक के इलाके हैं, कि यहाँ पर भी मुलाकातें हुई हैं हमारी जी। इसके अलावा फिर हमारा ओवरसीज चैप्टर भी है, पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज का हमारा जो है हमारे जी, ये ओमान, चाइना, यूएई, जर्मनी और मुख्तलिफ इलाकों की यानी नौजवान मुहाजिर सिर्फ कराची की नहीं, ओवरऑल इंटरनेशनल पाकिस्तान सब जगह अपना काम कर रही है। आपको बताऊंगा, ये जितने भी नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें से हमारी मरकजी कमेटी के भी बड़े नौजवान हैं, मुख्तलिफ इलाकों से भी हमारे नौजवान आए हुए हैं। बिलाल भाई कोरंगी से हैं, तैयब भाई जो है हमारे लांडी से हैं, इसके अलावा आसिम भाई हमारे मरकजी रुकन हैं भैंस कॉलोनी से, बिन कासिम टाउन, समीर भाई हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं नौजवान ने मुहाजिर सेक्रेटेरिएट के अंदर। कराची के मुख्तलिफ टाउन से आए हुए नौजवान, मुख्तलिफ शोबों के अंदर नौजवान मुहाजिर के काम करने वाले नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सारे नौजवान जो है वो मुख्तलिफ अपने कामों के अंदर मशगूल हैं। मेगा इवेंट आने वाला है मुहाजिर कल्चर डे का 24 दिसंबर का, उसकी तैयारियों का सिलसिला चल रहा है। ये पेनाफ्लेक्स लगाने का मकसद यार, ये पेनाफ्लेक्स जो है आपको दिख रहा है, ये पूरा कराची का मैप है। अच्छा। और इसको हमने जो है वो यहाँ दीवार पे लगाने का मकसद ये है ताकि हम कराची के सारे तमाम इलाकों को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें। अच्छा। तो यहाँ पर हमारे पास पूरे कराची का नक्शा है, तो हम इन तमाम इलाकों के अंदर जो है हमारी नुमाइंदगी मौजूद है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कराची के तकरीबन 12 टाउन्स जो है वो हमारे अनाउंस्ड हैं। 12 टाउन्स के अंदर हमारी जो है वो टाउन कमेटीज़ मौजूद हैं और मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर हमारी नुमाइंदगी है। और हम आगे बढ़कर उधर भी उन मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर मजीद जो है वो टाउन कमेटीज़ बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारा पूरा जो है वो एरिया है जहाँ पर हम बैठकर मीटिंग्स करते हैं, बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। इसके अंदर भी मेरे को एक डोर नजर आ रहा है। जी, ये हमने के अंदर जाके अंदर के राज मालूम करते हैं। नौजवान महाजिर का मरकजी ऑफिस है, इसके अंदर भी स्टूडियो बना हुआ है भाई का, उनसे जाके पूछते हैं इन्होंने किस लिए बनाया, कौन सी पॉडकास्ट यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं। जो मेरे भाई ये हमारा बेसिकली जो है वो पॉडकास्ट रूम है जहाँ पर बैठकर हम पॉडकास्ट करते हैं। और हमने इस पॉडकास्ट रूम को बनाने का मकसद ये है कि आपके जैसे कराची के वो इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूब पर अपना काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं, उनको हम ये अपना जो पॉडकास्ट रूम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मुहैया करते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें और अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो भी उसकी रिकॉर्डिंग है वो शामिल करें। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर इस रूम के अंदर जो है वो एक मीटिंग भी चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि 24 दिसंबर हमारा अभी चल रहा है, तो मुख्तलिफ जो हमारे सेक्शन बने हुए हैं, जो हमारे शोबे हैं, उनके अंदर काम चल रहा है। और इन्हीं तैयारियों के हवाले से ये चीज़ें चल रही हैं। बाबर भाई हैं, ये हमारे सोशल मीडिया इंचार्ज है। अगर आप लोगों का तारुफ करा दूं, उसामा कुरैशी भाई हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं शाह फैसल से। ये हमारी शाह फैसल से कुछ साथी आए हुए हैं यहाँ पर, इनकी मीटिंग चल रही है। मुबशिर भाई हमारे राब्ता सेक्रेटरी हैं। और ये हमारा पूरा जो है वो पॉडकास्ट रूम है जहाँ पर हमारी जगह नहीं होती। जैसे आपने देखा कि बाहर नौजवानों की तादाद मौजूद थी, तो यहाँ पर मीटिंग्स भी हम कर लेते हैं और यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग का सिलसिला भी। नौजवान महाजिर सोशल मीडिया पे क्या क्या वर्क कर रही है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दें।
सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नौजवानान सलाम। मुहाजिर इस वक्त सोशल मीडिया पे जो है वो वर्किंग उनकी है मुहाजिर कौम के इश्यूज जो हैं उनको हाईलाइट करना। सबसे पहले हमारे नौजवानों में जो रुझान ख़त्म हो गया है कौमियत के हवाले से, मुहाजिर कौम की हमारी क्या बसीरत थी, क्या हमारी रिवायत थी, उनको वापस उजागर करना, उन तक वो पैगाम पहुँचाना। बाकी 24 दिसंबर मुहाजिर कल्चर डे पिछले 5 साल से नौजवानान मुहाजिर के ज़ेर एहतमाम करीमाबाद से मदार कायद रैली निकाली जाती है और आज ये 14 सालाना मुशायरा होने जा रहा है, जिसके हवाले से टाउनों की अब मुलाकातें हमारी जो है मीटिंग्स हो रही हैं आयशा मंजिल पे मरकज़ इस्लामी में शाम 7 बजे। आपको भी दावत है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके तवस्सुस से जितने भी लोग आपके व्लॉग वगैरह देखते हैं, फॉलोअर्स हैं, ठीक है, सबसे पहले तो उनको भी दावत मैं दूंगा, क्योंकि उनकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ताकि आपके उससे हमारे पैगाम पहुँचेगा मुहाजिर कौम का। बस ये वर्किंग चल रही है हमारी सोशल मीडिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम मुबश्शिर इकबाल है। मैं राब्ता सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रहा हूँ नौजवान महाजिर में। तकरीबन 2020 से जो है वो हमने एक बीड़ा उठाया था कि मुहाजिर सकाफ़त जो है, क्योंकि तमाम सकाफ़तों के बारे में लोग जानते हैं और देख रहे हैं, लेकिन मुहाजिरों की जो सकाफ़त है उसके बारे में उसका कोई प्रचार नहीं था। तो 2020 से अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान महाजिर ने ये कदम उठाया कि हम जो है वो लोगों को बताएंगे और दुनिया को भी दिखाना है कि भाई मुहाजिरों की भी एक सकाफ़त है, और मुहाजिरों की सकाफ़त तो बेसिकली पाकिस्तान की सकाफ़त है। तो बस उसी का बेड़ा लेके चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 जो है वो मुहाजिर सकाफ़ती दिन मना चुके हैं और 2025 में इंशाल्लाह मनाने जा रहे हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि लाजमी शिरकत करें। मुबश्शिर भाई, आपके साथ में मेरे को कॉपी और एक आपके हाथ में कलम नजर आ रहा है, इसके हवाले से भी थोड़ा बताएं। अच्छा, इसमें यह है कि जो हमारी कलम और कॉपी है, जी जी। इसमें जो है वो हम डिफरेंट टाउन्स की जिम्मेदारियाँ ठीक। और उनकी जानिब से क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं। जैसे आपको मैं एक मिसाल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे अभी हमारे साथ शाह फैसल टाउन बैठा हुआ था, जी जी। तो शाह फैसल टाउन ने कोई इवेंट अगर प्लान किया हुआ है तो वो इसमें नोटबुक में लिखा जाएगा कि उन्होंने 24 दिसंबर से पहले, क्योंकि हमारे पूरे शहर में समझे 17 से 18 तारीख से जो है वो पूरे शहर में हमारे इवेंट शुरू हो जाते हैं। हर टाउन हमारा कोई इवेंट कर रहा होता है, कोई केक कटिंग कर रहा होता है, कोई जो है वो कवाली रख लेता है, कोई रैली निकाल रहा होता है। अच्छा जी, नौजवान महाजिर के चेयरमैन हमारे दरमियान मौजूद है जनाब ज़ुहैब आज़म भाई। इनके हम बड़े मशहूर हैं, इन्होंने हमें थोड़ा सा टाइम दिया। उनसे आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। नौजवान महाजिर के चेयरमैन, उनसे तासुरात जानते हैं किस तरीके से 2020 से 2025 तक महाजिर कल्चर डे की इन्होंने तैयारियाँ करी हैं। जो भी ब्रेकिंग है अवामुन नास के अंदर, मेन जो कराची का एक बंदा आम शहरी के लिए, ज़ुहैब आज़म भाई अपने प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप नौजवान महाजिर सेक्रेटेरिएट में तशरीफ लाए और आपने दिखाया कि हम यहाँ पे किस तरह से रोज़ो शब महाजिर कौम के लिए, महाजिर लफ्ज़ के लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली 2020 में ही हमने इनिशिएटिव लिया था महाजिर कल्चर डे का, और आज जो हमने पहले दिन से कमिटमेंट थी हमारी, पहले दिन से जो कोशिश थी, आज उसका एक सबूत आपको दिसंबर के महीना आते ही, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कोई सियासतदान हो, सब महाजिर लफ्ज़ की बात कर रहे हैं। हमने 2020 में शुरू किया था तो किसी को भी यकीन नहीं था कि हम इसे कामयाब इस तरह कर सकते हैं, लेकिन आज तकरीबन सिंध के तमाम बड़े शहरों में, पाकिस्तान के हर शहर के अंदर आप महाजिर लफ्ज़ की बात सुन रहे होंगे। और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के 12 ममालिक में, और इस बार जर्मनी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारा फ्रैंकफर्ट में होने जा रहा है 28 दिसंबर। ये तमाम नौजवानों की काविश है, और नौजवानों की काविश के अंदर एक चीज़ कि वो अपनी कौम के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जिस तरह से लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे साथ नौजवानों की एक अच्छी टीम हमारे साथ बन रही है, तो कराची शहर के लिए, पाकिस्तान के लिए ये टीम जो है वो इंशाअल्लाह ताला एक बेहतर फ्यूचर फराहम करेगी। आज बात और यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूँगा, मिसाल के तौर पर जो बहुत से लोग आज दावेदार बने हुए हैं महाजिर कल्चर डे हमने शुरू करा। महाजिर कल्चर डे की बुनियाद रखने वाले हकीकी लोगों से ज़ुहैब आज़म भाई भी उन लोगों में शामिल हैं जो हकीकी लोग हैं महाजिर कल्चर डे को सेलिब्रेट करने वाले 2020 से। तनकीद का ये लोग निशाना बन रहे थे। ज़ुहैब आज़म भाई थोड़ा इस हवाले से बहुत कोशिशों के बाद आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और मैं समझता हूं कि हमने पहले दिन से ये कोशिश की है कि हमने किसी भी शख्स पर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर तनकीद इस नाम को लेकर नहीं की, और उसी चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं कि जितने भी हमारे वो लोग जो हम पे तनकीद भी करते थे कि भाई आप इसको 24 दिसंबर की दिन की क्या अहमियत है, किसी छुट्टी वाले दिन करें, तो हम तब भी ये बात, इसको हमारा जोश कहें, हमारी उम्मीद कहें, हमारा एक ख्याल कहें कि हम ये बात तब भी कहते थे, और इंशाअल्लाह ताला हम इस पर कायम हैं। 24 दिसंबर को हमने किसी छुट्टी के दिन महाजिर यौम सकाफत मनाने का इरादा नहीं किया था, लेकिन हमारा इरादा था कि हम 24 दिसंबर चाहे जिस दिन भी महाजिर यौम सकाफत मनाएंगे उस दिन आम तातील करवाएंगे। और अल्लाह ताला ने अगर हमारा साथ दिया, इस कौम ने हमारा साथ दिया, तो हम 24 दिसंबर को इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा कि आम तातील होगी पूरे पाकिस्तान में, और तमाम महाजिर कहीं भी होंगे, चाहे पंजाब में, सिंध में,
कराची में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, दुनिया के किसी मुल्क में भी होंगे, वो महाजिर कल्चर डे आम तातील के दिन पे सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा जुएब भाई, ये भी थोड़ा बता दें, शब सकाफत में कराची की कौन कौन सी शख्सियात शामिल हो रही हैं? मिसाल के तौर पे ये भी सवाल उठते हैं कि इस इवेंट में सोस पार्टी के लोग आते हैं, इसको भी थोड़ा तासुर। बेसिकली हम पिछले 4 सालों से हर पॉलिटिकल पार्टी को दावत दे रहे हैं महाजिर पाकिस्तान की जितनी पार्टियां, पीपल्स पार्टी का नाम लें आप, जमात इस्लामी, यू नेम इट, MQM का नाम लें आप, इसके अलावा फंक्शनल लीग का नाम लें आप, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास जाके तस्वीर भी मौजूद है फेसबुक पे, हमारे दफ्तर में भी तस्वीर लगी हुई है। हमने दावत दी, दावत में से जिसने उस इवेंट को अहम समझा वो इस इवेंट में शरीक हुआ। हमने कराची की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, मरकजी मुस्लिम लीग हो गई, जमात इस्लामी हो गई, MQM हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, पीपल्स पार्टी शहीद ग्रुप में जुल्फिकार जूनियर साहब हो गए, सबसे राब्ता करके उनको दावतनामे दे रहे। कहीं से भी ये आंसर नहीं जाना चाहिए कि ये महाजिर कल्चर डे किसी एक शख्स या एक मर्द का, ये पूरी कौम का है, नौजवानों की मेहनत है। बिल्कुल। 20 दिसंबर को जो मुशायरा और शब सकाफत है, उसमें कराची शहर बल्कि पाकिस्तान के नामवर शोरा इकराम आपके साथ अपना कलाम पेश करेंगे। इसके साथ हमने नौजवानों शायरों को भी दावत दी है, जिन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता, उन्हें हम प्लेटफॉर्म देंगे और हम उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पे, स्टेज पर कहेंगे कि अपना कलाम पेश करो। इसके साथ साथ ताज मोहम्मद न्याजी कवाल हैं जो कि शब सकाफत में अपना कलाम पेश करेंगे। रक्स और सुरूर की एक बहुत अच्छी महफिल होगी। नौजवानों का जोश और जज्बा आपने हर साल देखा है, इस साल भी देखेंगे। 20 दिसंबर को यहाँ है, 19 दिसंबर को हैदराबाद में और 24 दिसंबर को हमारी करीमाबाद से मज़ार कायद तक वो तारीखी रैली, जो मैं उम्मीद करता हूँ, हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में एक दिन तब्दीली का दिन 24 दिसंबर बनेगा। अच्छा ये भी बताइए, गुज़िश्ता सालों में जब अपनी रैली निकल रही थी करीमाबाद से मज़ार कायद, उसी दरमियान एक एम्बुलेंस बड़ी सायरन बजाती हुई आई थी, तो उसकी थोड़ी स्टोरी भी बताइएगा। वो वीडियो भी काफ़ी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। देखिए, हमारी तो हमेशा से ये कोशिश रही है और ये महाजिर नौजवान या महाजिर कौम जो है एक रिवायत शिकन तहरीक है। पहली कोई भी, आज तक मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि कोई भी दुनिया का एक ऐसा कल्चर नहीं होगा कि जिसे नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत मनाना शुरू किया और आज इतना रिकग्नाइज कर दिया कि सब लोग उसका जिक्र कर रहे होते हैं। दुनिया का कोई भी कल्चर उठाएं, वो किसी ना किसी सियासी मकसद के लिए बनाया गया होगा या किसी सियासी जमात का उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा। लेकिन ये पहला महाजिर यौम सकाफत एक ऐसा कल्चर है जिसकी बुनियाद भी नौजवानों ने डाली और इसकी एक एक चीज नौजवान लेके चल रहे हैं, बिना किसी मकासद के, बिना किसी पर्सनल फायदे के। दूसरी चीज, इसकी रैली के अंदर जो डिसिप्लिन आपको देखने को मिलता है, मतलब कोई भी किसी भी जबान का बोलने वाला हो, किसी भी कौमियत का रहने वाला हो, वो अगर इस रैली में आता है तो हम उसे दिल से अपने साथ गले भी लगाते हैं, बिठाते भी हैं। इसके साथ हमारी ये भी कोशिश होती है कि इस रूट के ऊपर अगर किसी मरीज को एम्बुलेंस लेके जानी हो तो हमारी उस रैली से उसको तकलीफ ना हो। अगर किसी को इमरजेंसी में उस रूट से जाना है, अगर हमसे गुजारिश करता है तो हम रास्ता बनाते हैं और उसको बाकायदा वहाँ से रास्ता देते हैं कि हमारी वजह से, क्योंकि ये हमारा शहर है, हमारे लोग हैं, और अगर हमारे लोग हमारी वजह से तकलीफ में होंगे तो फिर हमें और बाकियों में क्या फर्क रह गया। ये नहीं पता था कि एम्बुलेंस में कौन है, हमें ये नहीं पता था कि उस एम्बुलेंस में सिंधी है, पंजाबी है, पठान है, महाजिर है, लेकिन हमें ये पता था जो भी है वो तकलीफ में है और उससे हमने रास्ता देना है। तो ये एक जज्बा इसार है, ये एक जज्बा मोहब्बत है अपने शहरियों के साथ, इस शहर के शहरियों के साथ, जो हमेशा हमारे दरमियान दिलों में। एक चीज़ की तस्दीक या तरदीद भी करें, नौजवान महाजिर पिछले काफ़ी टाइम से अपना काम को सर अंजाम दे रही है। एक आम आदमी जो कराची में मुख्तलिफ ज़बान के लोग रहते हैं, आपके बारे में तासुब भी ये दिया जाता है आप आगे जाके पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन हो जाएंगे या पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, अभी आप ग्राउंड से वर्किंग करना स्टार्ट होगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो हम काम कर रहे हैं वो महाजिर यौम सकाफत, महाजिर सकाफत के हवाले से, और इससे डीपॉलिटिसाइज रखना हमारा पहले दिन से ही हमारा मकसद था, आज तक और इंशाअल्लाह ताला आगे भी। जो ये प्लेटफॉर्म है नौजवान महाजिर, इसको हमने नॉन पॉलिटिसाइज ही रखना है। अगर आने वाले सालों में, आगे आने वाले दिनों में, अगर हमारे लोगों ने, हमारे नौजवानों ने हमसे ये तकाजा किया, जैसे आजकल बहुत लोग हमसे करते भी हैं कि आपने मुस्तकबिल में क्या करना है, मुस्तकबिल में एक साल में एक दिन आपने 24 दिसंबर महाजिर यौम सकाफत मनाना है। इस शहर के अंदर लोग रोज ट्रक और डंपर के नीचे आके मरते हैं, वो हमसे पूछते हैं आवाज बुलंद करें, गटरों में गिर के बोलते, लोग बोलते हैं आवाज बुलंद करें। अगर आने वाले दिनों में लोगों ने हमसे ये गुजारिश की या ये तकाजा किया कि अच्छे नौजवानों की एक टीम पार्लियामेंट में बना के भेजें, ऐवानों में बना के भेजें, तो हम
जहां तक हो सका, जिस जगह तक हो सका, हम उनको इंशाल्लाह ताला फैसिलिटेट करेंगे। अभी तक हमारा ना कोई सियासी मकसद है, ना कोई सियासी मिशन ठीक है है। सुहेब आजम थैंक भाई, यू सो आपसे मच, मिलकर नाइस टू बड़ी मीट यू। खुशी महसूस हुई। बहुत आपको अगर शुक्रिया। ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर करें। नौजवान महाजिर के चेयरमैन जनाब सुहेब आजम भाई जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और अपने चलें। विजन के बारे में आप लोगों को बता रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।